बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थीं जिनकी डिमांड थी कि शादी इससे करेंगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है जिससे वक्त का ज़िया होता है, तो मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। जिस पर बीवी राज़ी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूँ वह बापर्दगी सी नीम पर्दे तक पहुँच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर इसका शौहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है, बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? ज़िंदगी तो अब भी वैसी ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, तुम्हें पर्दे और बेपर्दे का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बिखेरती है, रोना पीटना शुरू कर देती है। सबसे पहले बड़ा बेटा आता है और रोने का सबब पूछता है तो कहती है कि तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। वो समझा बुझा कर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। मंझला बेटा गुस्से में आ जाता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझा कर चुप करवा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के साथ करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियाँ बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त हुआ था तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो उसने भी तेरी आधी लाज रखी, जबकि तीसरा जो कि मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज्जत का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम, पर्दा औरत का फितरी तकाजा है जो खालिक के मर्द व ज़न की तरफ से कायदा भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है कि अगर आप किसी मशीन को चलाने के लिए कंपनी की हदायत छोड़कर अक्ल से चलाने की कोशिश करेंगे तो मशीन की बर्बादी यकीनी है। यही वजह है कि जो लोग ये तजर्बा कर चुके हैं, इनसे पूछो कि आज वहाँ रेप का तनासुब कितना है, इनके माशरे में माँ बहन बीवी बेटी को क्या मुकाम हासिल है, और फिर वहाँ की औलादें अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करती हैं, ये भी किसी से पोशीदा नहीं। और मशरकी माशरा में आज भी माँ बहन बीवी बेटी को क्या मुकाम हासिल है और हमारे माशरे में औरत किस कदर महफूज है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और जिस कदर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक करते हैं, इसी कदर बच्चों से खिदमत का लुत्फ़ उठाते रहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताएं और मज़ीद ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।